लड़की ने गलती से पता लगाया कि उसके घर का टेलीविजन अतीत और वर्तमान को जोड़ सकता है। जिज्ञासावश उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर शो में दिख रहे पुरुष के एब्स को छू लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसे सच में स्पर्श का एहसास हुआ। उसने सोचा, जब हाथ अंदर जा सकता है तो शायद सिर भी जा सकता है। इसलिए वह साहस करके अपना सिर टीवी की ओर झुका देती है। उधर प्राचीन महल के अंदर अचानक एक इंसानी सिर प्रकट हो जाता है। यह देखकर युवराज चौंक जाता है, जो अभी अभी अपनी जान लेने वाला था। वह तुरंत पूछता है कि वह लड़की कौन है। हैरानी की बात यह थी कि लड़की खुद को स्वर्ग की परी बताती है। वह कहती है कि वह उसकी माँ के आदेश पर आई है ताकि उसे अपनी जान लेने से रोका जा सके। साथ ही वह उससे मांग करती है कि वह उसे अपनी पत्नी बना ले। युवराज खुद को उसके लायक नहीं मानता, लेकिन लड़की उसे पत्नी कहकर बुलाने को कहती है। युवराज आज्ञाकारी होकर उसे पत्नी कहता है और यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक एक हिजड़ा खोजा आ जाता है। वह सम्राट का फरमान लेकर आता है, जिसमें युवराज को तुरंत अपनी जान लेने का आदेश दिया गया होता है। लेकिन लड़की किसी को भी अपने पति को परेशान करने नहीं देना चाहती। वह तुरंत समय और स्थान का द्वार खोलकर सबके सामने प्रकट हो जाती है। आते ही वह हिजड़े को डांटती है, उसे राक्षस कहती है और आरोप लगाती है कि उसने सम्राट का फरमान भी जाली बनाया है। लड़की की बातों से हिजड़ा घबरा जाता है, खून की उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। सैनिक आगे बढ़कर उसे संभालते हैं। वह लड़की की ओर इशारा करके उसे चुड़ैल कहता है, लेकिन युवराज उसे गंदी भाषा इस्तेमाल न करने की चेतावनी देता है। हिजड़ा पूछता है कि अभी लड़की ने क्या कहा, लेकिन युवराज कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। उनकी नजदीकी देखकर हिजड़ा समझ जाता है कि दोनों साथ हैं और लड़की को फिर से राक्षसी कहने लगता है। ये देखकर लड़की उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। वह डर कर जनरल के पीछे छिप जाता है और उससे लड़की से निपटने को कहता है, लेकिन लड़की कहती है कि एक बहादुर और युद्ध में तपे हुए जनरल को ऐसे राक्षस की बात नहीं सुननी चाहिए। ये सुनकर जनरल हिचकिचाता है, लेकिन हिजड़ा तुरंत फरमान छीन कर दिखाता है और कहता है कि यह सम्राट का आदेश है। तब लड़की बताती है कि पिछले सम्राट की हत्या इन्हीं लोगों ने की थी और जनरल का पूरा परिवार उसी सम्राट के एहसान में था। यह सुनकर जनरल हिजड़े से सवाल करता है, लेकिन हिजड़ा मानने से इनकार कर देता है और उल्टा पूछता है कि क्या वह विद्रोह करना चाहता है। तब युवराज सम्राट की आवाज की नकल करके आदेश देता है कि हिजड़े को पकड़ लिया जाए। लड़की खुशी खुशी युवराज का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब वे विद्रोहियों का अंत करने जाएंगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए पेज को फॉलो करें।